मेरा किचन विद वर्दा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यमी और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ मसाला चना की। चलिए देख लेते हैं हमें उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 3 मीडियम साइज प्याज को हमने चॉप कर लिया है और 2 टमाटर, इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट बना लिया। और लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया। इसके अलावा हमें यहाँ चंद मसाले चाहिए, उसमें लाल मिर्च और गरम मसाला 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखे धनिया का पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने यहाँ ग्राइंड की थी हरी मिर्च और ये है 1 टेबलस्पून। 1 to 2 टेबलस्पून होंगे और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 प्याली हरा धनिया हमने चॉप कर लिया है और हरी मिर्च, साबुत हरी मिर्च, इसको हमने इस तरह बीच में से कट कर लिया है। ये 3 to 4 होंगी और काले चने हमने इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के लिए हमें क्या करना होता है, ओवरनाइट पहले हमने इसको सोक कर दिया था पानी में और फिर हमने सुबह को उठकर इसमें से पानी निकाल कर इसे अच्छे से बॉईल किया है प्रेशर कुकर में। और 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया था और 5 से 6 सीटी में ये बॉईल हो जाते हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल किचन विद वर्दा को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। अब हम इसमें 2 चम्मच बड़े ऑयल ऐड कर देंगे, 1 और 2। अब ऑयल गरम हो जाए। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हमने इसको ब्राउन कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमने सब कुछ कुक करना है। ये जैसे ब्राउन होगा फिर हम इसमें दूसरी अज्जा ऐड कर देंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और लहसुन अदरक के पेस्ट को तब तक हम लोग बनाएंगे, फ्राई करेंगे ऑयल में, तब तक इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। मतलब 2 to 3 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही ग्रीन चिली जो हमने ग्राइंड की हुई है ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड करने के बाद फिर इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी। हल्दी ऐड करने के बाद गरम मसाला, सूखे धनिया का पाउडर और काली मिर्च, नमक, सॉल्ट ऐड कर देंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 3 to 4 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। भुनाई करते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 to 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर दूंगी और 3 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। मसाले की भुनाई हो चुकी है, अब मैं इसमें चने ऐड कर दूंगी। चने ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा ज़बरदस्त बन रहे हैं। और इन चनों का क्या होता है कि ये वाइट चनों की निस्बत बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इनका टेस्ट दुगना होता है उनसे। अब हम मीडियम फ्लेम पे इनको 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब हम अलग से एक पैन लेंगे और उसमें आधा चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद और ये जो हरी मिर्चें थी अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और ज़रा एहतियात से करिएगा कहीं ऑयल आप पे ना गिर जाए। इनको हमने बस थोड़ा सा फ्राई करना है, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना है, इससे क्या होगा। और साथ ही हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे।
اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلر اس کا گرین ہی رہے گا اور ایک ٹیسٹ میں اضافہ ہو جائے گا. یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا تھا. اب ہم اس کا کور اتاریں گے. دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ زبردست بنے ہیں. ایک بار میں اسے مکس کروں گی اور ساتھ ہی جو ہم نے فرائی کیا تھا زیرہ اور ہری مرچیں وہ ایڈ کر دیں گے. اور اسے مکس کریں گے اور اب دھنیا ایڈ کر دیں گے. ہم اس میں مکس کریں گے اسے. دیکھیں کتنے زیادہ اچھے بنے ہیں اور لک بہت زیادہ زبردست آئی ہے. ایک بار مکس کر کے پھر میں اسے سرو کروں گی. الحمدللہ چنا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے. میں نے اس کو کچھ اس طرح سے سرو کیا ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں اور اس کا ذائقہ مزید بڑھ جاتا ہے اگر آپ اسے نان یا پوری کے ساتھ سرو کریں. اور آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا ٹرائی کر کے کہ یہ کیسی بنی ہے. اللہ حافظ.